हमने कल सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है क्लास 7th का, जिसमें हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था। आज चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहले हम चैप्टर को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? जहां पे सब लोगों को एक समान ट्रीट किया जाता है, लॉ के द्वारा उसको बोलते हैं इक्वालिटी। सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल राइट हो, और ये इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में। इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि आपके उसमें आर्टिकल 15 के बारे में दिया हुआ है, फिर भी कुछ आर्टिकल्स के बारे में यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। पहला है आर्टिकल 14, जिसमें है इक्वल प्रोटेक्शन टू द लॉ, कि लॉ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर आर्टिकल 15 है, ये है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। किसका डिस्क्रिमिनेशन? जो हम अभी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 जो है वो बताता है कि आपके पास इक्वालिटी है सब जॉब्स के लिए, या पब्लिक के द्वारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकालता है या जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालता है, उसमें हर एक इंसान के लिए राइट्स है। आर्टिकल 70 एबोलिशस अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो हमने कहा कि किसी का छुआ हुआ हम नहीं मानते हैं, वो चीज स्टार्ट हुआ है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 एबोलिशस टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। किसी के पद नाम ये सब चीज अब हट चुका है। ये है हमारा इक्वालिटी। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, फिर सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी है राइट टू वोट। सारे जो इंडियन सिटीजन्स है उनके पास राइट है कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे और वो इलेक्शंस में वोटिंग करे। सोशल इक्वालिटी, सोसाइटी के बेस में कोई भी कास्ट, जेंडर या रिलीजन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसमें आता है कि जहां आप रह रहे हैं वहां पे आपके और बाकी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ताकि आप सब लोग एक ही जगह पे इजीली जा सके या इजीली एक्सेस कर सके। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एटीएम सेंटर्स है, वहां पे हर एक कैटेगरी के लोग अपने हिसाब से जा सकते हैं, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इनइक्वालिटी इन प्रैक्टिस। इनइक्वालिटी प्रैक्टिस में कैसे होता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये आज भी रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में मिलेगा। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रिच और पुअर का गैप आज भी है। जेंडर बायस, मेल फीमेल और ट्रांस पीपल, इन सब में जेंडर बायस है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज अनइक्वल। एडुकेशन, स्कूल्स में भी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर वो स्कूल्स है जहाँ पे बहुत रिच बच्चे जाते हैं, उन दोनों के स्कूल के लेवल्स में बहुत डिस्टिंक्शन है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं और आसपास में और जो भी स्कूल है, सारे स्कूल्स में स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड मतलब जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और जो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस है। हेल्थ केयर में भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हेल्थ केयर और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर, ये सब में डिफरेंसेस है। फैसिलिटी वाइज एज वेल एज कॉस्ट वाइज भी डिफरेंसेस है। वैसे ही स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल का फीस और प्राइवेट स्कूल के फीस में भी डिफरेंसेस होता है। केस स्टडी जो एक दिया हुआ था कांता स्टोरी का, कि कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है जिसको राइट है कि वो वोट दे सके, और ये आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी में। बट शी डज नॉट गेट इक्वल वेजेस, हेल्थ केयर एंड जॉब सिक्योरिटी। हर एक इंसान के जैसे उसको इक्वल तनख्वाह, उसका हेल्थ केयर, उसका जॉब सिक्योरिटी नहीं था। ये है इकोनॉमिक सोशल इनइक्वालिटी। तो जहाँ पे इक्वालिटी है वहां पे आज भी इनइक्वालिटी मौजूद है। फिर आता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, इसमें आता है इक्वालिटी इज अ ग्लोबल प्रिंसिपल
ग्लोबली सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोलते हैं कि हम इक्वालिटी चाहते हैं, पर सब जगह पे 100% इक्वालिटी नहीं है। साउथ अफ्रीका, इसने अपार्थाइड वाज abolished and now the laws give equal rights to all races। ये नेल्सन मंडेला के एफर्ट्स है कि साउथ अफ्रीका में भी अब इक्वालिटी स्टार्ट हो रहा है। चैलेंजेस इन इक्वालिटी, सोशल ट्रेडिशन और प्रेजुडाइसेस ये अभी भी कायम है। जब तक सोशल ट्रेडिशंस रहेगा उससे भेदभाव होता रहेगा। अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये भी अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। करप्शन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स, ये भी इक्वालिटी को चैलेंज दे रहा है। फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वालिटी जो है ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। लीगल प्रोविजंस है जो कि पूरे तरह से हर एक फेज पे अवेलेबल नहीं है, पर यस क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर लॉज एंड रेगुलेशन है। सिटीजन्स मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड डिमांड्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है कि डेमोक्रेसी से हम समझते हैं कि हर एक इंसानों को इक्वली ट्रीट किया जाए ऑन द बेसिस या सबका एक्सेस हो, कि सब चीज का राइट्स हो, अपॉर्चुनिटी हो, रिसोर्सेस हो, कास्ट, जेंडर, रिलीजियन या इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भेदभाव ना हो। सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट प्रमोट इक्वालिटी इन इंडिया। स्टूडेंट्स मैं बोलना चाहूंगी कि जब मैं चैप्टर्स रीड करती हूँ तब तक आप भी अपने टेक्स्ट के बुक के साथ ही चैप्टर को रीड करें, ना ही आप स्क्रीन में देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि आपका मैं उसको पढ़ रही हूँ और समझा रही हूँ तो आप अपना फोकस बुक पे रखें। जब इस तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है तब आप स्क्रीन पे देखें ताकि आप स्क्रीन से क्वेश्चन विद आंसर नोट कर सके। आपका स्क्रीन टाइम भी कम होना जरूरी है, तो कोशिश करिए कि स्क्रीन को ज्यादा ना देखें। जैसे क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, मेरी स्पीड काफी स्लो है, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को सुनते हुए लिखें ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। तो सेकेंड क्वेश्चन है mention any two constitutional provisions that provide equality in India। constitutional provisions ऐसे दो बताने हैं जिससे इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। तो पहला है आर्टिकल 15 जो सारे रीजन रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है, और आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को हटाता है। Why is equality considered the foundation of democracy? क्यों इक्वालिटी को माना जाता है कि डेमोक्रेसी लाना है तो पहले इक्वालिटी होनी चाहिए? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इक्वालिटी अगर आएगा तो सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगे, और इक्वल राइट होंगे तो डेमोक्रेटिक एक्टिविटी में सब इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके सच में डेमोक्रेसी आएगी। आंसर है इक्वालिटी ensures that every citizen has the same political rights and equal access to participation in the democratic process, which is essential for a true democracy। सही मात्रा में डेमोक्रेसी लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इन डेली लाइफ। इनइक्वालिटी का डेली लाइफ में एग्जाम्पल देना है, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स है, उसका वर्क के अकॉर्डिंग उसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, उनकी सैलरी कम होती है, ये उसका डेली लाइफ में हम देखते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट? 14 क्या बताता है? 14 बताता है कि सब लोगों के पास इक्वल लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन है लॉज के लिए। हमारा जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखी हुई, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो आर्टिकल 14 guarantees equality before the law and equal proportion of the laws to all persons within the territory of India। इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए सब सेम है। How does the Indian government try to reduce inequality? इंडियन गवर्नमेंट कैसे इनइक्वालिटी को कम कर रही है? पहले तो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया है, और उसके बाद राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, ये सब स्कीम्स जो एक्स्ट्रा में बना के रखा हुआ है, वो सब के कारण गवर्नमेंट इक्वालिटी को कम कर रही है।
How is untouchability, what is untouchability and how it is addressed to the constitution? Untouchability क्या है? Untouchability is a form of caste based discrimination. अलग अलग कास्ट में एक हम बोल देते हैं सुपीरियर कास्ट, एक हो जाता है इन्फीरियर कास्ट. तो इन्फीरियर कास्ट जो है वो आ जाता है अनटचेबल पीपल्स में. उन लोगों को पहले माना जाता था कि इनको आप नहीं छू सकते हो, और इस गलती को सुधारा गया है आर्टिकल नंबर 17 में, और ये अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट हटा दिया गया है. अब सारे लोग इक्वल है. अगर आप उसको अलग भेदभाव करके अलग रख दोगे तो फिर इक्वालिटी आएगा कहाँ से? नेक्स्ट आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी डज द राइट टू वोट इंश्योर? राइट टू वोट में क्या समझ में आएगा कि सब जगह पॉलिटिकल इक्वालिटी है और सबके पास राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सके. नेम वन लॉ दैट हेल्प इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी के लिए कौन सा लॉ है? जेंडर इक्वालिटी के लिए है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976. इसमें मेल फीमेल के हिसाब से कोई सैलरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जो भी उनका रेन्यूमरेशन है वो इक्वल होना चाहिए. ये 1976 का एक्ट है. Why do inequalities still exist even after having laws of equality? इतना इक्वालिटी बोल रहे हैं, फिर भी inequality क्यों है? क्योंकि अभी भी सोशल कस्टम्स है, अवेयरनेस बचा है, सारे लोग अवेयर नहीं है, पॉवर्टी अभी भी खत्म नहीं हुई है, और इन सब का फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया है. अभी भी गांव में आप जाएंगे तो अभी भी शायद किसी गांव में अनटचेबिलिटी अभी भी मिले. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे इक्वालिटी होते हुए भी इनइक्वालिटी खत्म नहीं हो पाया है. तो ये है कुछ क्वेश्चंस. अब हम एक केस बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. एक दो क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है कि कांता इज अ डोमेस्टिक वर्कर हु वोट्स इन इलेक्शन. However, she earns less than minimum wage, has no health care benefits and her child cannot go to regular school. वो एक डोमेस्टिक वर्कर है जो इलेक्शंस में वोट तो दे सकती है, पर उसका जो सैलरी है, जो उसका मिनिमम वेज है वो बहुत कम है. उसमें उसके पास कोई हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं है, और उसके बच्चे भी दूसरे तरह के स्कूल में जाते हैं, रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकते हैं. What kind of equality does कांता experience by voting? कौन सा राइट है ये? जब वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, जब वोट डालने जा सकते हैं, वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी. और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. कौन सा इनइक्वालिटी है कि वेज उसको कम मिल रहा है, उसको हेल्थ केयर बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, उसके बच्चे नॉर्मल स्कूल में भी नहीं जा पा रहे, तो ये इनइक्वालिटी है. तो ये कौन से काइंड ऑफ इनइक्वालिटी? ये आता है इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी में. ये जहाँ कांता का चैप्टर में दिया हुआ है, वहां पे उसने बताया है कि वो जो है वो वोट देने तो जा सकती है, पर फिर भी उसमें इनइक्वालिटीज है. तो वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन अ विलेज दलित चिल्ड्रन विल नॉट अलाउड टू सिट विद अदर चिल्ड्रन इन स्कूल, दे आर मेड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम सेपरेट वेसल. ये और एक अनटचेबिलिटी का केस है जहाँ पे दलित कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे होते हैं, इनको बाकी बच्चों के साथ एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था, और उनको अलग जगह से पानी पीना पड़ता था. जहाँ से सब बच्चे पी रहे वहां से पानी नहीं पी सकते थे. Which constitution rule is violated का मतलब है जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे. गवर्नमेंट क्या बोलता है? इक्वालिटी है, पर यहाँ पे बच्चों को एक साथ बैठने नहीं दिया जा रहा है, उसको वो सबके साथ पानी भी नहीं पी पा रहा है. तो ये कौन सा रूल है जिसको हम नहीं मान रहे हैं? ये है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 15 और 17. सजेस्ट वन वे टू स्टॉप सच डिस्क्रिमिनेशन. इस तरह का भेदभाव कैसे रुक सकता है? रुकने के लिए हमको अवेयरनेस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई लॉ है तो फिर आप उसको हटाओगे कैसे?
तो आपको इक्वालिटी का लॉ पता होना चाहिए, और इस पढ़ाई करने से हमारे सब का जो मेंटल लेवल है वो बहुत इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव होने से हम और सब लोगों के कष्टों को समझते हैं, सबके प्रॉब्लम्स को समझने लगते हैं, बहुत कंसर्न हो जाते हैं, और बिल्कुल भी हम डिस्क्रिमिनेशन को प्रेफर नहीं करते हैं। तो जितना आप एडुकेशन फैलाओगे तो उतना ही उनको समझ में आएगा कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अब लॉ के हिसाब से बंद हो गया है। तो अगर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है तो वो कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, तो दैट इज अ ऑफेंस। एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। और ये सब पता कैसे चलेगा? जब हम पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए छोटे से छोटे बच्चे को, गांव के बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, सबको इंटरेस्ट लेके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये है आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ऊपर में एक स्टोरी जैसा बनाया गया है, उस स्टोरी को आप पढ़िए, और नीचे में 4 क्वेश्चंस जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये था सिविक्स का सेकेंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का, जहाँ पे हमने उसका थोड़ा सा डिस्कशन किया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे कुछ सीरीज रहेंगे जहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देते जाएं और आप सॉल्व करते रहे। कुछ दिनों के बाद हम फिर से आने वाले हैं कुछ स्टडी क्वेश्चंस के साथ, जिसको हम वर्कशीट्स बोलेंगे। वर्कशीट सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से फिर नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग, stay safe and happy studying. Bye bye.